हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। आज हम करेंगे रीड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट सी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोड वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज इंटरमीडिएट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, मार्जिनल वैल्यू। मोड वैल्यू ऑफ अ सीरीज, किसी भी सीरीज की मोड वैल्यू कौन सी होती है? जिसकी मोस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो सर्वाधिक बारंबारता मूल्य होता है, जिसका किसकी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। बहुलक में क्या होता है? जिसकी सर्वाधिक बारंबारता मूल्य होता है। इसका ऑप्शन आएगा बी। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। एक्स एक्सिस पे हमें पता है कि y क्या होगा, इक्वल टू 0। इसमें y इक्वल टू 0 किसमें है? y कोऑर्डिनेट है 0 इसमें, सी में। हमें पता है कि पहला पॉइंट हमेशा क्या होता है? एक्स का, और सेकंड भी होता है वाई। इसे बोलते हैं एब्सिसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट और इन दोनों को मिलकर बोलते हैं कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स 0 होता है। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे कभी कोई आप गलती ना कर सको, ये चीज आपको बेसिकली ध्यान में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे इन एन ऑर्डिनरी ईयर इज 53 ट्यूसडेज। वन ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर 52 ट्यूसडे आते हैं तो मतलब कि कितने वीक्स हुए? 52 मल्टीप्लाई 7, 364 डेज। ठीक है, 364 डेज हो गए। अब जो 365 डेज वन ईयर में होते हैं, 364 डेज के तो हमें चल गए कि 52 ट्यूसडे आ गए हैं। अब वन जो डे बचा है वो ट्यूसडे ही होगा या कोई और होगा, ये हमें 7 में से मतलब वन वीक में से प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग एड ऑफ मैथमेटिक्स? निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। गणित शिक्षण की सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है? नेपियर स्ट्रिप्स, लॉगरिथमिक टेबल, ज्योमेट्री बॉक्स, ऑल ऑफ दिस। नेपियर पट्टियां, लघु गणकीय सारणी, ज्यामिति बॉक्स, ये सभी। ऑब्वियस सी बात है कि हमें सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है? इवेल्यूशन इज इक्वल टू मेजरमेंट प्लस जजमेंट। मूल्यांकन मापन और निर्णय का सम है, योग है। इवेल्युएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट माइनस जजमेंट। इवेल्यूशन इक्वल टू जजमेंट माइनस मेजरमेंट। इवेल्यूशन इज इक्वल टू मेजरमेंट डिवाइडेड बाय जजमेंट। तो इसमें आएगा कि जो मूल्यांकन है वो मापन और निर्णय का योग है, समअप है। कभी भी हम किस चीज का इवेल्यूशन करते हैं, उसमें क्या मेजरमेंट हमने किए, क्या जजमेंट की, इन सबका समअप ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन मैथमेटिक्स? इंडियन मैथमेटिक्स नहीं है। हम ऑब्वियस क्या करते हैं, कई बार हम देखने लग जाते हैं कि इंडियन कौन सा है, पर ये नोट भूल जाते हैं, इसलिए नोट वाले जो क्वेश्चन हुए उस पर ध्यान जरूर देना। रामानुजन, आर्यभट्टा, पाइथागोरस, ब्रह्मगुप्ता। अगर हम जनरली भी देखें तो हमें वैसे भी पता है कि पाइथागोरस ही आएगा, पर नाम भी पाइथागोरस ही है जो फॉरेन का लग रहा है। बाकी तो ये इंडिया के नाम ही है, रामानुजन, आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता। Which of the following is not a type of cognitive objective in a mathematical teaching? Cognitive objective नहीं है। Knowledge, understand, application skills। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल। ज्ञान, अवबोध, कौशल, अनुप्रयोग। हमें पता है कि ये तीनों एक कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट के पार्ट्स हैं। ये तीनों ही कॉग्निटिव के पार्ट्स हैं, जिसमें मेमोरी रिकॉल आता है, अंडरस्टैंडिंग में जब आप किसी भी चीज को समझ लेते हो, उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, एप्लीकेशन जब आप उस चीज का यूज करना लग जाते हो। तो ये सभी कॉग्निटिव के पार्ट्स हैं, ये मेंटली स्किल के हैं, पर ये स्किल्स इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स?
टीचिंग मैथमेटिक्स का कौन सा मेथड नहीं है? सुपरविजन, इंटरव्यू, टीचिंग मॉडल क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट, डिक्टेशन। निम्न में से कौन सी गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है? निरीक्षण, साक्षात्कार, छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल, श्रुति लेख। निरीक्षण सुपरविजन भी करते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं बच्चे को कि उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उसके एप्लीकेशंस कहाँ होएगी कहाँ नहीं। टीचिंग मॉडल भी होती हैं, मॉडल्स भी बनाई जाती हैं, एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, बट डिक्टेशन श्रुति लेख इसका पार्ट नहीं है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन प्रूव्ड इज कॉल्ड, जिसका सत्यता सिद्ध कर दी गई है, सत्यता सिद्ध कर दी गई है, ये होता है थ्योरम में, प्रमेय में सत्यता सिद्ध कर दी गई होती है और उसके बाद हम उसे अप्लाई करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल की टू लाइन्स आर पैरेलल, if one line is parallel to the two lines then they are also parallel to each other। अगर लाइन ए पैरेलल है बी और सी के, तो बी और सी भी आपस में पैरेलल होगी। अभी ये थ्योरम है तो ये पहले ही प्रूव है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योमेट्री टीचिंग इज, रेखागणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है टू टीच एंड यूज द मेजरमेंट ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, डेवलप क्रिएटिव इमेजिनेशन इन स्टूडेंट, टू डेवलप द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन इन द स्टूडेंट, ऑल ऑफ दिस। गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान कराना, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेक्षण शक्ति का विकास करना, ये सभी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। Called definition of rectangle, this statement shows which learning objective, understand, analysis, knowledge, evaluation। बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यक्ष करेगा कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? अवबोध, विश्लेषण, ज्ञान, मूल्यांकन। रिकॉल वर्ड होता है रिलेटेड टू नॉलेज, रिकॉल वर्ड रिलेटेड टू नॉलेज होता है कि जिसमें मेमोरी वगैरह भी आए, रिकॉल वर्ड आए, ये सब किस होते हैं? नॉलेज से, किस चीज के? ज्ञान से। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। अ चाइल्ड इज एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मेजरमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल थ्रू दिस एक्टिविटी। एक बालक दिए गए माप के आधार पर त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक की इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग स्किल। अगर कोई बालक डाटा जो उसको दिया गया, मेजरमेंट्स दिए गए हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर एक साइड, 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर एक साइड, उसके बेस पे एक ट्रायंगल बना पा रहा है, तो वो क्या होगी? उसकी एक स्किल होगी कि वो स्किल कौशल है उसका, जिसके बेस पे वो एक ड्रॉ कर पा रहा है कोई चीज। चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट डू नॉट हैव क्वालिटीज, इधर डू नॉट हैव की बात हुई है। चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट मतलब कि बालक में यह गुण नहीं होता, प्रखर बुद्धि वाले में, जिसके इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग होता है उस बच्चे की क्या क्वालिटी नहीं होती? दे आर मोर क्यूरियस, देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आर ब्रॉडर, दे आर इमोशनली अनस्टेबल, द नॉलेज ऑफ रीजनिंग इज विजिबल फ्रॉम द यंग एज। अल्पायु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है, हाँ जी। इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, यस, और ये अधिक जिज्ञासु होते हैं, यस। ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, मतलब कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपना हंसना रोना ये सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग होता है वो इमोशनली अनस्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ x इज। इसमें अगर हम बेस सेम कर लें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेस सेम करने के लिए 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल में 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और 2x प्लस 1, ठीक है। बेस से बेस कैंसिल, x प्लस 8 इक्वल में 3 इंटू 2 x, 6x प्लस में 3 इंटू 1 3, ये x इधर जाके माइनस का और ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस का, 8 माइनस 3 इक्वल में 6x माइनस x, 5 इक्वल में 5x, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू 1, आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, then 1 by x plus 1 by y is,
हम पहले इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे एलसीएम लेके। 1/x प्लस 1/y की लेंगे तो एक्स वाई, ये इधर x आ जाएगा प्लस में y, इधर y आ जाएगा और इधर x आ जाएगा। ठीक है, अब हमें y प्लस एक्स की वैल्यू तो दे रखी है, एक्स वाई की निकालनी है। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दे तो हमारे पास स्क्वायर वाली क्वांटिटी बड़ी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 25 प्लस में 2xy, ये बन जाएगा 49 माइनस में 25 इक्वल में 2xy। 49 माइनस 25 कितना आएगा 24 इक्वल में 2xy, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 पे। ठीक है, 12 पे तो हमने क्या करना है, वाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 7 और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 12, 7/12, ऑप्शन नंबर सी। अब फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इज, फैक्टर निकालना है तो हम x माइनस 1 को जैसे इक्वल में 0 रख लेंगे, इसमें कोई भी ऑप्शन है x की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, तो x की वैल्यू निकलेगी 1, इधर जाके प्लस की हो जाएगी। अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 1 का क्यूब माइनस में 2 इंटू 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 1, 2 इंटू 1 2 प्लस में 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल में 0, तो यही क्या इसकी फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चाहो तो आप द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2/3x माइनस 4 प्लस 2/2x माइनस 6 इक्वल टू 0 इज, इस इक्वेशन में एलसीएम ले लो और फिर इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर लो, इधर सॉर्ट आउट कर लो। 2 इंटू 2x माइनस 6 प्लस में 2 इंटू 3x माइनस 4 अपॉन में 2x माइनस 6 3x माइनस 4 इक्वल में 0। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 2/3x माइनस 4 प्लस 2/2x माइनस 6 इक्वल में 0। अब चाहे तो हम इसका एलसीएम ले लें, 3x माइनस 4 2x माइनस 6, 2 इंटू 2x माइनस 6 प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल में 0, ये डिवाइड में ही आ जाके मल्टीप्लाई में 0 समथिंग 0, तो 2 इंटू 2x 4x माइनस में 2 इंटू 6 12 प्लस 2 इंटू 3x 6x माइनस में 2 इंटू 4 8 इक्वल में 0। इसको सॉर्ट आउट करें तो 10x माइनस में 20 इक्वल में 0, x की वैल्यू 20/10, 0 से 0 कैंसिल 2, x की वैल्यू हमारे आ गई 2, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ये लेंथी मेथड यूज करना है तो ठीक है, अगर आप चाहो तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं ऑप्शन की वैल्यू पुट करके। फॉर एन एग्जाम्पल 2/3 इंटू 0 माइनस 4 प्लस 2/2 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल में 0, तो हम देखेंगे 2/-1 माइनस 4 प्लस 2/-6 इक्वल में 0, इसे कट आउट करें तो -1/2, इसे कट आउट करें तो -1/2 माइनस 1/3 इक्वल में 0 नहीं बन रहा, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अगर यही हम ऑप्शन नंबर डी पुट करके देखें x की वैल्यू 2, तो 2/3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 2/4 2x माइनस 2 की वैल्यू 2 माइनस 6, 2/6 माइनस 4 2 प्लस 2/4 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल में 0,
तो ये कैंसिल आउट होके 1, ये कैंसिल आउट होके 1, 1 माइनस 1 इक्वल में 0। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी। आपको जो इजी लगे आप वही मेथड यूज कर लेना, चाहो तो अपने आंसर को चेक कर लेना। If cube root of 8 divided by square root of 16 divided by square root of 100 by 49 multiply cube root of 125, क्यूब रूट ऑफ 8 करेंगे तो क्या आएगा 2 क्या है, क्यूब रूट धनात्मक है ये। स्क्वायर रूट वर्गमूल है 4 का 16, डिवाइड में अगर हम इसका स्क्वायर रूट देखते हैं तो ये है 100 10 के और 49 7 के। मल्टीप्लाई में क्यूब रूट किसके, ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 25 गुना में 5 125, तो ये आएगा 5। अब हम अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन करते तो ये इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 बाई 10 मल्टीप्लाई 5, ये कैंसिल आउट होगा 2 पे, ये कैंसिल होगा 2 पे, 7 बाई 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। 109 में दे रखे हैं the simple interest on a sum of money for rupees 5 years become 3 by 5 of the principal, then the rate of simple interest will be। इन्होंने मूलधन दे रखा है x और का है साधारण ब्याज कितना बन जाएगा मूलधन का 3/5 टाइम्स, ठीक है। और हमें प्रिंसिपल दे रखा है x, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 3/5 ऑफ x और टाइम दे रखा है समय 5 इयर्स, ठीक है। अब हमें रेट निकालना है, रेट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुना में 100 भाग में मूलधन या प्रिंसिपल गुना में समय, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 3/5 ऑफ x मल्टीप्लाई में 100 और प्रिंसिपल है हमारे पास x मल्टीप्लाई में टाइम है 5, x से x कैंसिल, ये गया 4 पे, 3/5 ऑफ x, कुछ तो गलती हुई है, 12/5, the simple interest on a sum of money for 5 years becomes 3/5 of the principal, 3/5 of the principal बन जाएगा simple interest, then the rate of simple interest will be, समय भी उसमें आएगा मूलधन भी उसमें आएगा, 25 5 12/5 बन गया, कहीं तो गलती हुई है, यहाँ पर हमने डिवाइड करने में गलती कर ली, ये आना था, मैंने 25 के टेबल पे कट कर दिया, चाहे मैं इसे सीधा 25 के टेबल पे कट कर दूं, 3 4 12%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लॉस कॉस्ट बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 560 इज रुपीज 50 मोर देन प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज 720, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। 720 उन्होंने सेलिंग प्राइस दे रखा है तो उसने क्या प्रॉफिट हुआ, और 560 सेलिंग प्राइस है तो उसे लॉस हुआ है 50 रुपीज मोर देन प्रॉफिट। अगर हम लेट कर लेते हैं, मान लो कि प्रॉफिट है हमें x, तो लॉस होगा x प्लस 50, या तो हम इसे फॉर्मूला पुट करके कर लें और या फिर हम वैल्यू पुट करके ऑप्शन से चेक करें। फॉर एन एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इसका आंसर होता है। सेलिंग प्राइस है 720, कॉस्ट प्राइस है 665, अगर ऑप्शन नंबर
हम ए देखें, हमारा आ गया आंसर 55, 720 में से गए। तो अगर हम लॉस देखें तो कॉस्ट प्राइस हमारी 665 है, माइनस में 560, सेलिंग प्राइस 665 में से 560 गए तो हमारा आंसर है 105 रुपीज। 55 से 105 रुपीज, 50 रुपीज एक्स्ट्रा ना, मतलब लॉस हमारा प्रॉफिट से 50 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। यदि किसी वस्तु को रुपए 560 में बेचने से हुई हानि, इतने से हमें इतने रुपए में सेलिंग प्राइस अगर हमने रखा, विक्रय मूल्य रखा, तो हमें हुआ हानि। और अगर हमने 720 रुपए बेचने में, अगर 720 रुपए हमने विक्रय मूल्य रखे तो हमें 550 रुपए अधिक लाभ, प्रॉफिट से ज्यादा मतलब कि लॉस हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्या था मेरे पहले, प्रॉफिट निकालने के लिए 720, तो 720 माइनस ऑप्शन नंबर मैंने पहले ए देख लिया 665, मेरा आ गया आंसर 55। और लॉस था, क्या नाम है इसका, लॉस था मुझे 560 की सेलिंग प्राइस में, तो मैंने 560 की सेलिंग प्राइस रख के कॉस्ट प्राइस ये रख दिया, तो मेरा आया लॉस 105 रुपीज का। तो 105 रुपीज प्रॉफिट से कितना फालतू है, 50 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो मेरा आ गया ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो तो चारों ही चेक कर सकते हो, पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपका एक में ही आंसर निकल चुके हैं तो। चाहो तो इसको फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हो सोल्व। If the cost of a 5 banana and 4 apples is equal to cost of 3 banana and 7 apples, then the ratio of the prices of a banana and apple will be। लेट कर लिया कि बनाना का तो है x और एप्पल का है कॉस्ट प्राइस y। केलों का मूल्य तो है x रुपए और सेब का मूल्य है y रुपए। तो हमें निकालना है 5x प्लस में एप्पल का क्या बन जाएगा 4y, इक्वल में बनाना का बन जाएगा 3x प्लस में एप्पल का बन जाएगा 7y। एक्स वाले टर्म को हम एक तरफा कर लेंगे, 5x माइनस में 3y, इक्वल में 7y, ये इधर चला जाएगा 7y माइनस में 4y, 2x ये x आएगा, इक्वल में 3y। अब x अपॉन में y करेंगे तो क्या बनेगा 3:2। हमें रेशियो निकालना था, तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 75 इज एडेड टू 75% ऑफ अ नंबर, 75 को ऐड किया जाता है 75% ऑफ अ नंबर में, तो क्या बनेगा। द सेम नंबर इज ऑब्टेन्ड देन दैट नंबर इज 75 को ऐड करते हैं 75% ऑफ अ नंबर। मान लेते हैं कि नंबर तो है x, द सेम नंबर इज ऑब्टेन्ड, सेम नंबर ही ऑब्टेन्ड हो जाएगा, देन दैट नंबर इज, अगर मैं इसका एलसीएम लूं 75 100 प्लस 75x इक्वल में 100x, इसका 100 बन जाएगा ना एलसीएम, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये मैंने पहले ही लिख दिया। अब ये इधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा 75 100 इक्वल में 100x माइनस में 75x, ये बन जाएगा 25x इक्वल में 75 100, 25 जाता है 75 की टेबल पे 5 पे 3 पे 00, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 300, ऑप्शन नंबर ए। बाकी हम करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज